राकेश सिंह चिकन जिंदाबाद। अब सुनिए इसे। सभी का धन्यवाद। आज की सभा के अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, बच्चों, पत्रकार बंधु और पुलिस प्रशासन आयु के लोग यहां होंगे। 1974 में जो आंदोलन चला उसके बहुत लोग, बहुत साथी हमारे बीच में हैं। ये बिहार तो आंदोलनों की धरती रहा है। इस बिहार से बहुत से आंदोलनों की शुरुआत हुई है। और अभी जब हम बात करते हैं, बिहार के किसान की सबसे ज्यादा स्थिति खराब देश में है, क्योंकि ज्यादातर लोग आंदोलन छोड़ के पॉलिटिकल सिस्टम में गए, पॉलिटिकल पार्टियों पे विश्वास जताया और हालांकि अभी के बिहार की मंडी देश में सबसे पहले खत्म करने का काम करा गया। आंदोलन शुरुआत होगा इसी बिहार की धरती से शुरू होगा। सबसे पहले मंडी वापसी 2 के नारे के साथ में हम बिहार की जमीन से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हमारी मंडी हमको वापसी चाहिए। किसान कहां अपना माल बेचेगा? मंडी एक किसान का प्लेटफॉर्म है। मंडी कोई भाव नहीं रखती। मंडी जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफॉर्म के नहीं रुक सकती, ऐसे ही किसान का प्लेटफॉर्म है, अपनी फसल को ले जाके वहां रख सकता है। वहां के जो खरीदार होंगे वो ऑथेंटिक होंगे, सरकार के द्वारा चुने हुए कार्ड धारक लोग होंगे। जो व्यापारी होगा वो वहां पे होंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, यहां तो 2004 में खत्म कर दी, 5 में ये पूरे देश में खत्म करना चाहते थे। हमने इनको बहुत कहा, जब भी हमारे इंटरव्यू आते थे, कि अगर मंडी खत्म करके देश का उद्धार हो सकता है तो फिर बिहार तो बहुत धनी प्रदेश बन गया होगा। लेकिन बिहार के हालात देखिए, बिहार के हालात देश में सबसे खराब स्थिति है। आपका यहां से धान खरीदते हैं 800 से और 1000 रुपए क्विंटल जीरी जो खरीदते हैं, वो जो बड़े बड़े सेलर्स हैं उनके वहां पर जाता है। हजारों ट्रक बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से निकलते हैं। हर रोज इतने ट्रक यहां से जाते हैं और उन क्षेत्रों में जाकर बहुत महंगे रेट में फिर वो मार्केट में बिकता है। इसीलिए बिहार के लोग प्लान करते हैं, आप जाओगे, आप दूसरों के खेत में काम करोगे, दूसरों के दुकान पे आप काम करोगे, क्योंकि यहां पे जमीन में जो कीमतें थी, जो फसलों की कीमतें थी, वो कीमतें यहां पे घटी। बहुत लोग वहां पर जब काम करते हैं खेतों में और उनसे पूछा जाता है कि आपके यहाँ पे कितना खेत है, तो जिस खेत में वो काम करता है बताता है कि जितना यहाँ पे खेत है इससे ज्यादा मेरे पास में बिहार में खेत है। बिहार का किसान मजदूर क्यों बनेगा? हम कोई सिनारे के साथ में यहाँ पे आएंगे, आज भी आए, हमको देख लिया कि आज जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई, जहां पे भी हम गए, हम इस सारा गांव में यहाँ पे आए, तो यहाँ पे गांव में करंट है, यहाँ पे आंदोलन चलेगा। अपनी जो जायज मांग है उसके लिए आंदोलन चलेगा, बशर्ते कि आपको पॉलिटिकल सिस्टम से अलग रहना पड़ेगा। जब भी कोई पॉलिटिकल आदमी जिसको इलेक्शन लड़ना है वो आपके बीच में आएगा तो आपका आंदोलन फेल होगा। जब भी कोई पॉलिटिकल झंडा आपके बीच में आएगा तो आपका आंदोलन फेल होगा। उन लोगों से दूर रहना है जो लोग आंदोलन लड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स से दूर हैं, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो आपका आंदोलन की जीत होगी। अगर आपके बीच में कोई पॉलिटिकल सिस्टम घुसेगा, कोई एमपी एमएलए आपके बीच में आएगा, तो वहीं आपका आंदोलन फेल हो जाएगा। इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। हम आएंगे,
यहाँ पे दिनेश जी हैं और हमारे जो साथी हैं वे यहाँ पे हैं। बाबू नरेंद्र सिंह जी थे, इनसे बहुत तैयारी हमने बिहार के बारे में की थी, बहुत सी चर्चा आपके बारे में हुई थी। संयुक्त मोर्चे में आपका जिक्र हर रोज इंटरव्यू में होता था, आपने हमारे बहुत से इंटरव्यू सुने होंगे। जब भी हम प्रेस में जाते थे तो बिहार की मंडियों का नाम जरूर आता था। तो अपने गांव-गांव में आपको अपनी कमेटियां बनाओ, जो छोटे छोटे जो संगठन बने हुए हैं उनसे सबसे हम बातचीत करेंगे, उनको सबको संयुक्त मोर्चे के बैनर पे लेकर आएंगे और एक बड़े आंदोलन की शुरुआत बिहार से करते हैं। बिहार जब यहां से उठ जाएगा, बिहार आंदोलन के स्थल है, यहां से उद्गम स्थल है आंदोलन का। हमको अपनी जमीन और जमीन बचाना है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। हमको दिल्ली जैसे आंदोलन पटना में भी करने पड़ेंगे। जिस दिन पटना को आप घेरने का प्लान बना लोगे, जिस दिन पटना को चारों तरफ से घेरने का प्लान यहाँ का किसान बना देगा, उस दिन यहाँ की सरकार भी सुनेगी और भारत सरकार भी सुनेगी। हमें तैयारी इसी हिसाब से ट्रैक्टर की करनी है। ट्रैक्टर के साथ में अपना राशन पानी लेके अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, अपने हाईवे हो, पटना राजधानी शहर हो, तो वहां पे एक बार डेरा आपको जमाना पड़ेगा। हमको दिल्ली स्टेट की राजधानी भी हमको दिल्ली के तर्ज पे बनानी पड़ेगी। जब भी ये सरकार सुनेगी क्या हालात है। आज हमने देखा कि पटना से लगा के और हम यहां तक आ गए, खेत पूर्ण रूप से सूखे हैं। अभी पूरा प्रदेश सूखाग्रस्त घोषित नहीं हुआ। कुछ बाढ़ से लोग मरते हैं, कुछ सूखे से मरते हैं। आने वाले टाइम पे खाने की कितनी कमी यहाँ पे होगी। अगर अभी रोपाई नहीं होगी, अगर बरसात 2-3 दिन 4 दिन में 10 दिन में बरसात नहीं होती तो रोपाई जो पैदावार है ये हमारी घटेगी, अनाज की दिक्कतें यहाँ पे होगी और भूखमरी के कगार पे बिहार के लोग आएंगे। तो इसके लिए भी आंदोलन की जरूरत है। एक ज्ञापन यहां से हम भी बना कर देंगे और यहां पे भी जितनी भी समितियां हैं, कोई गांव समिति हो, प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो, कोई भी हो, वो यहाँ के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी जरूर लिखे, ज्ञापन डीसी जो डीएम है इसके माध्यम से जाए कि प्रदेश को सूखा घोषित करके और हमारा जो मुआवजा है वो दिया जाए। गन्ने का यहाँ पे इशू है। गन्ने की बहुत फैक्ट्रियां होती थी, उनका भुगतान नहीं होता। गन्ने का किसान यहां से हट गया। यही हाल सूरजमुखी और मक्का के किसान का हाल है, क्योंकि बिहार को सस्ती लेबर और सस्ता अनाज बिहार में मिलता है। वो देश ने चुन लिया, जो व्यापारी है उसने चुन लिया। ये बिहार के लोग तो कमजोर हैं, बाहर काम करने जाते हैं और फसल अगर कोई होगी तो सस्ते में वहां पे मिलेगी। तो हमको अपने आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा, कमेटियों को मजबूत करना पड़ेगा और एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। एमएसपी गारंटी कानून देश में बने। एमएसपी का अगर कानून बन जाएगा तो जो 800-1000 रुपए की खरीद आपकी होती है मक्का और दाल की, वो खरीद नहीं होगी। वह 2000 और 2,500 जो रेट है उससे कम पे खरीद नहीं होगी। दालों की जो मसूर यहाँ पे आपकी 1600 रुपया क्विंटल बिकती है, वो 6-7 हजार रुपए से कम नहीं बिकेगी। एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो देश में, उस पर एमएसपी गारंटी कानून बने तो ये किसान कुछ बच सकता है। बिजली क्यों फ्री नहीं है यहाँ पे? एग्रीकल्चर लाइट फ्री होनी चाहिए। बहुत प्रदेश में फ्री है। ये किसान उससे अन्न उत्पादन करता है, महंगा बिल देगा। क्यों? तो ये बहुत से इश्यू हैं, इन इश्यू के साथ में हम आएंगे। बहुत से और पॉलिसी भारत सरकार लेकर आना चाहती है। बिजली अमेंडमेंट बिल, अगर वो बिल आएगा तो जिसके पास में 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा।
दूध की एक पॉलिसी भारत सरकार लेकर आना चाहती है। अगर दूध बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में बेचेगी तो हिंदुस्तान में हमारे जो मजदूर, जो भूमिहीन किसान हैं, जो दूध बेच के अपना गुजारा करते हैं, उसका क्या हाल होगा? यही बीज बाहरी कंपनियों के बीच यहां पे बिक रहे। तो ये बहुत से सवाल हैं। मकसद ये है कि हमको आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो ये जमीनें आपकी जाएंगी। इन जमीनों को कंपनी खरीदना चाहती है। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर किसान से कर्जा नहीं दिया जाएगा। बैंक प्राइवेट होंगे और प्राइवेट बैंक कर्जे के बदले आपसे जमीन का एग्रीमेंट करवाएंगे, आपके जमीन अपने नाम करवाएंगे। ये इनकी बड़ी पॉलिसी है। देश में सरकारों का काम होता था विकास करने का, लेकिन सरकार करती है लड़ाई झगड़े का काम। ये आपस में लड़ें, इनका ध्यान विकास की तरफ जाए ना, इनका ध्यान एजुकेशन की तरफ न जाए, पढ़ाई की तरफ, इनका ध्यान अस्पताल और सड़क की तरफ न जाए। ये झगड़े आपस में। अग्निपथ योजना क्या है? बहुत लोग जो नौकरी पेशे करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं ये अग्निपथ ठीक योजना है। हमने उनको कहा कि जिसको अग्निपथ ठीक लगती हो वो अपनी नौकरी छोड़ दे, और नौकरी छोड़ने के बाद में अग्निपथ का ज्ञान बतावे। वे 7 साल नौकरी करने के बाद में भी 2 साल का एक्सटेंशन चाहिए। वे कहते हैं नहीं, मैं तो जवान हूं, 2 साल और काम कर सकता हूं। लेकिन देश का आपका युवा जो नौजवान है, वो 22-23 साल में वो बेरोजगार हो जाए, वो रिटायरमेंट होगा है। 22 साल में बच्चा रिटायरमेंट होकर आएगा, घर आएगा और वो कहेगा कि मैं रिटायर हो गया। हमने कहा कि जो बच्चे जा रहे हैं अभी भर्ती में, वो भर्ती तो जाएं अपना। सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी? आंदोलन हम उनका लड़ेंगे। अपना भर्ती हो जाओ, आंदोलन आपका लड़ा जाएगा। हम लड़ेंगे आंदोलन पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में आंदोलन। अग्निपथ के विरोध में भी आंदोलन चलेगा। तो आप लोग अपना कमेटी पे ध्यान दें। यहां करंट है, आंदोलन यहां से शुरू होगा। हम अब फिर दोबारा जब भी यहां की कमेटी बुलाएगी, कहां कहां आना है, हम प्रोग्राम रख के 4-5 दिन का फिर प्रोग्राम बनाएंगे। अपने लोगों को, संयुक्त मोर्चे के लोगों को फिर यहां पे भेजेंगे बिहार में। और बिहार को मंडी मुक्त, जो मंडियां गई हैं वो सरकारों से मुक्त करवानी है। यहां पे मंडी सिस्टम फिर चले। एक बड़ा आंदोलन बिहार का मंडी के सेक्टर से शुरू होगा और ये आंदोलन आगे तक जाएगा। तो आज यहाँ पे हम ये सब लोग आह्वान करते हैं कि हमारी मंडी, किसान की मंडी वापसी करो के साथ में आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे। आपने बात को सुना, सबका धन्यवाद। जितने भी यहाँ पे बच्चे, नौजवान सब आए हैं, आपका धन्यवाद। जो बुजुर्ग वाला गए, धन्यवाद आप सबका। और आप अपनी कमेटी का गठन करेंगे। धन्यवाद।